हेलो दोस्तों, देखिए फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे जिसका नाम है धुआंधार साइंस में। ठीक है, देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मीन, यानी कि हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो पढ़े थे मीन का 3 मेथड बताए थे, डायरेक्ट, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो मीन का डायरेक्ट मेथड हो चुका है, मीन का डायरेक्ट मेथड यानी मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड हो गया। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अज्यूम मीन मेथड, और आज हम लोग देखेंगे स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़े, उसी में और इंक्रीज किए तो अज्यूम मीन मेथड आ गया, और इसी में जो भी स्टेप्स इसमें होगा उसमें इंक्रीज करेंगे तो स्टेप डिविएशन मेथड आएगा। ठीक है, वो बच्चे जो डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड नहीं देखे हैं वो लेक्चर 1 और 2 यानी कि 1 में इसको बताया और 2 में इसको बताया गया, उसको देखें। उसके बाद ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल बेहतरीन तरीका से हम बताएंगे आज, एक बार में समझ में आ जाएगा बिना कुछ किए हुए। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए सीआई दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 50 से 70, 70 से 90। ठीक है, ऐसा करते हैं, टाइम की नहीं होगा इसलिए पॉज करके क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कि सर मीन का स्टेप डिविएशन मेथड होता क्या है। स्टेप डिविएशन मेथड होता क्या है, उसका फॉर्मूला सर पहले बताइए। फॉर्मूला में जो क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा उसी को तो फाइंड करना है और फॉर्मूला पे रख के निकाल देना है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि a प्लस एच इंटू समेशन, हालांकि एक्स डैश भी होता है या फिर बुक में दिया हुआ है एफ यू बाई समेशन एफ। ठीक है, अब सर ये सब क्वांटिटी हमको मिल जाए, ये सब क्वांटिटी हमको मिल जाए तो धड़ाक से सर सॉल्व कर देंगे। तो ये सब क्वांटिटी के बारे में हमको पता करना है। ये तो हो गया एज्यूम, ये हो गया हाई। एज्यूम यानी कि यहाँ x निकालेंगे सबसे पहले। तो सर x कैसे निकलता है, तो x निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 यानी लोअर लिमिट 50 और अपर लिमिट 70, दोनों को जोड़ेंगे। 50 और 70 को जोड़ेंगे तो 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, 7 में 14 अपना 16 कितना हो जाएगा 160, 2 से डिवाइड करेंगे 8 में 16 80। सर 20 का गैपिंग है, आप कुछ कीजिए नहीं, 20 का गैपिंग से यहाँ लिख दीजिए 60, 20 जोड़ेंगे 100, फिर 20 जोड़ेंगे 120, फिर जोड़ेंगे 140, फिर 20 जोड़ेंगे 160 और फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है, फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है। 170 तक ही हम लोग क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है। सर x तो निकल गया, यानी कि सर x से निकल गया, यानी x क्यों निकाला है। देखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या किए थे कि f इंटू एक्स करके हम लोग क्या किए थे, निकाले थे, यानी कि मीन कैलकुलेट किए। अब इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, बोले थे फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि मीन का जब हम लोग बता रहे थे, पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड, तो उसमें बोले थे कि डायरेक्ट मेथड में अगर बहुत बड़ा बड़ा अगर क्वांटिटी आ जाए, यहाँ पे टर्म आ जाता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए एज्यूम आया, यानी कि इसमें कोई क्वांटिटी को हम लोग एज्यूम कर लेंगे और उसी को सब में से घटाएंगे। यानी कि सर एक स्टेप बढ़ा दिए एज्यूम में क्या किया, एक स्टेप बढ़ा दिए, ए इसमें लाना है। तो सर इसमें ए कैसे लाएंगे, इसमें ए कैसे लाएंगे, देखिए इसको एज्यूम करें, इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे। इसको सबसे पहले जोड़ते हैं तो आएगा 10 3 13, 10 और 10 फिर या 30 यानी 0 0 0 3, 1 2 3 2 5 5 2 7 7 3 10। ठीक है, यानी कि अगर सर देखा जाए तो समेशन एफ हमको पता चल गया। समेशन एफ कितना आया 100, यानी कि सर समेशन एफ, समेशन का मतलब बताए थे ऐड होता है, समेशन का मतलब ऐड होता है, यानी कि सर समेशन एफ हमको पता चल गया 100। अब इसी को, इस 100 को समेशन एफ यानी जो 100 है इसको एज्यूम करेंगे x में, यानी कि सर यहाँ तो कंप्लीट मिल गया हमको, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे a। अब इस a को सब में से घटाइए, सब में से घटाइए। ठीक है, घटा देते हैं, इस a को सब में से घटाते हैं तो कितना आएगा, तो 60 में से घटा देंगे। देखिए डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे u, इसका निकालने हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे,
तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे u, यानी u क्या होता है सर, एक्स डैश भी बोले थे, यानी कि यहाँ एक्स डैश भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर किताब में अगर दिया हुआ है u तो मानेंगे u। u क्या होता है, देखिए u क्या होता है, यहाँ है कि टोटल है x, ये टोटल क्या है x, तो यहाँ लिखेंगे x, और ये माने हैं a तो माइनस करेंगे a, और सर डिवाइड करेंगे h से। तो सर h क्या होता है पहले वो बताइए, यानी h क्या होता है, h तो h होता है हाइट, हाइट बोले तो इंटरवल यानी गैपिंग, कितना का गैपिंग चल रहा है, कितना का गैपिंग चल रहा है, कितना का गैपिंग है सर 20 का गैपिंग है, यानी h इक्वल टू हो गया 20, h इक्वल टू कितना हो गया, तो h इक्वल टू हो गया 20। फिर से x निकालनी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर दिए तो x निकल गया, सर u निकालना है, x माइनस a बाई h, x ठीक है, ये टोटल x है, 60 80 100 120 140 160 x है, इसमें से a घटाना है, यानी 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -40, और एज हाइट क्या बोले, कितना का गैप है सब में 20 का, तो ऐसे 20 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 40 यानी -2, 100 में से 80 घटाइए तो होगा क्या, तो -20, और कितना का हाइट है, दोनों में डिफरेंस कितना का डिफरेंस चल रहा है 20 का, अगर इसको काटते हैं तो आएगा -1, 100 में से 100 घटाएंगे ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 120 में से इसको घटाएंगे यानी 20, और 20 बाई 20 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको घटाइए तो आएगा 40, 40 बाई 20 कितना हो जाएगा, तो सर 2, यहाँ पे घटाइए तो हो जाएगा 60, 60 20 3 60 यानी 60 बाई 20 कीजिए कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, यानी कि x माइनस a, ये टोटल x है उसमें से a घटाए तो 60 में से 100 घटाएंगे माइनस में आएगा -40, और a से डिवाइड करना है 20 से कितना आएगा, तो 20 में 40 -2 -1 0 1 2 3, ये करने से क्या हो गया, बोले थे कि स्टेप डिविएशन मेथड में स्टेप बढ़ेगा, स्टेप जो है इंक्रीज करेगा, यानी कि स्टेप यहाँ इंक्रीज कर रहा है, स्टेप यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अब देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल शॉर्ट होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल शॉर्ट होगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है FU, यानी कि FU, सर FU तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से जी, आप भी निकाल सकते हो, कैसे, तो सर यहाँ है F फ्रीक्वेंसी और यहाँ है U, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 18 को 2 से कीजिए, 18 गुना 36, 12 को -1 से कीजिए -12, 13 को 0 से कीजिए 0, 27 को 1 से कीजिए 27, 8 को 2 से कीजिए 16, 22 दिया 66, समेशन FU यानी समेशन यानी ऐड करना है, FU को क्या करना है, ऐड करना है, कितना आएगा, चलिए इसको ऐड कीजिए, तो 36 12 यानी बात चलिए 5 48 यानी -48, और ये 6 12 17 19 और 2 2 3 है 6 9 और 10, यानी कि ये लगभग हो जाएगा आपका 61, यानी कि सर समेशन FU को जोड़े तो कितना है 61, सर समेशन F कितना है, तो सर फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया, ये आ गया 100, A कितना हम लोग का है, तो A माने है 100, ठीक है 100, हाइट कितना हम लोग का, तो हाइट यानी कि इसमें गैपिंग कितना का चल रहा है, तो 20 का चल रहा है, समेशन FU भी यहाँ लिख लेते हैं 61, कितना है 61, ठीक है। चलिए अब लगभग सब लगभग मिल चुका है, सब लगभग मिल चुका है, तो फार्मूला पे अब रखते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं, बिल्कुल आसान है, फार्मूला पे रखिए और कैलकुलेट कीजिए, A कितना है 100 प्लस हाइट कितना है 20 इंटू समेशन F कितना है 61, समेशन F कितना है 100, ठीक है। देखिए स्टेप बढ़ा लेकिन क्या हो गया, ये आसान हो गया, 20 20 चौक के 20 25 105 यानी 61/5, इसको अगर काटते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, जो ब्रैकेट देना दे दीजिए, 12 25 60 है और 5 गुना 10 यानी कि 12, 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 111.5 2 जा 10 यानी कि 110 और 12 112.2, आंसर इतना है कि नहीं है 112.2, चलिए ठीक है आंसर सही है, कितना है आंसर 112.2, 112.2,
देखिए स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप सर इसमें बढ़ा दिए आप, ठीक है बढ़ा दिए, कैलकुलेशन कितना छोटा हुआ, आसान सा कैलकुलेशन हो गया। यानी कि अगर ये सारे टर्म हमको पता चल जाए तो किसी भी क्लास का बच्चा, यानी किसी क्लास 4-5 को भी हम देंगे कि ये कैलकुलेट कर दो बाबू, तो मतलब एज ए फैक्ट क्या कहते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर देगा। जैसा कि हम लोग बोर्ड मास में पढ़ते हैं, बोर्ड मास में जैसा कि पढ़ते हैं वो बोर्ड मास समझ कर इसको क्या कर देगा, कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन ये सब जो है स्टेप बढ़ा है, स्टेप बढ़ा कैलकुलेशन छोटा हुआ। डायरेक्ट मेथड से इसको गुणा कीजिए, 18×98 की उधर से 108 जब 0 1080 आया, सबका उसी तरह से गुणा कीजिए, इसको जोड़िए, फिर इसको भी जोड़िए, फिर डिवाइड कीजिए। इसमें स्टेप कम है, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा और हार्ड होगा। स्टेप बढ़ा दिए स्टेप डिविएशन मेथड में तो क्या हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। अज्यूम मीन मेथड में इससे थोड़ा सा टफ, और डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल टफ। एग्जाम में जैसे कहेगा वैसे बनाना है, और नहीं तो अगर सिर्फ कहता है कि कैलकुलेट द मीन, आपको जो मेथड लगाना है लगा दीजिए। अगर वो कहता है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड या फिर स्टेप डिविएशन मेथड, तो आप क्या करेंगे, जो मेथड कहता है वो मेथड लगा देना है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए, उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। स्टेप डिविएशन मेथड का एक मेथड और एक क्वेश्चन हम लोग, एक और क्वेश्चन हम लोग सोलो भी करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए पॉज करके ही क्वेश्चन को लिखते हैं। सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ, सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई का आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी हम कराए, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है। अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो भी कहता है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टेप डिविएशन मेथड, यानी स्टेप डिविएशन मेथड से, ठीक है। क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन हो गया है, देखिए इसको ध्यान से उड़ा देंगे 2 मिनट में, ठीक है। हम लोग सीख चुके हैं सर, एक इसको इरेज कर देते हैं। सर हमको कैलकुलेट करना है, ए पता करना है, एस पता करना है, समेशन एफ की बंदा समेशन एफ इतना पता करना है, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसे खत्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को एक्स निकालना है। एक्स क्या होता है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। एक्स क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाई 2, यानी कि 0 और 50 50 होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे। सर यहाँ 25 आएगा, यहाँ 50 और 100 को ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 75 हो जाएगा। 25 या 75, यानी सर 50 का गैपिंग चल रहा है, इसमें फिर से 50 जोड़ दीजिए, तो फिर से 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो 50 जोड़ते जाइए 125, फिर 50 जोड़ेंगे 175, फिर से यहाँ 50 जोड़ दीजिए तो लगभग आपका हो जाएगा 200 और 50 25, यानी 225, और फिर 50 जोड़ेंगे तो 275, 225, 225 एंड 175। एक्स कैलकुलेट हो गया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी 25 75 125, ठीक है। हम लोग को निकालना है यू, एक्स माइनस ए बाई एच। इसमें एज्यूम कर, देखिए एज्यूम करने के लिए ऐसा नहीं है कि क्या एज्यूम करेंगे, आपको जो एज्यूम करना है कर लीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि बीच में एज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है सर, तो 6 है तो 6 का आधा करते हैं तो 3, कहाँ से सर एज्यूम होगा, 3 अगर लेते हैं 1 2 3, तो यहाँ सर दूसरे नंबर पे आ गया 1 2, यहाँ 3 और नीचे 3 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको एज्यूम करना है आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि पूरा कोशिश करते हैं कि मिडिल टर्म को ले, जैसे 7 रहता तो 3 ऊपर छोड़ देते हैं 3 नीचे छोड़ देते हैं, यानी 3 ऊपर और 3 नीचे छोड़ देते हैं, और बीच वाला जो टर्म आता है चौथा नंबर उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर इवेंट नंबर है या इवेंट टर्म यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको एज्यूम करना कर दीजिए, जो आपको आसान लगता है, उसको एज्यूम कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसको 125 को, यानी कि एक इसको मान लिए 125 को मान लिए ए, 125 को मान लिए ए। अब ए पता चल गया ये x है, ए एज्यूम कर लिया और यहाँ पे x है, तो क्या करना है x माइनस ए, यानी x है इसमें से a घटाना है, यानी 125 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, -100। और एज हाइट कितना है, हाइट यहाँ से गैपिंग देख रहे हैं सबका, तो टोटल का गैपिंग 50 है, 0 से 50 के बीच में 50 का गैपिंग, 50 से 100 के बीच में 50 का गैपिंग, ठीक है दिख रहा है। तो यहाँ 50 का गैपिंग है, हाइट हो गया 50। अब इसको 50 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 50 गुना 100 -2 आएगा। सर 125 में से 75 को घटाइए, 75 में से 125 को घटाइए, तो 5 में से 5 गया 0, और ठीक है, और यहाँ होगा 50, इसमें तो -1, और नीचे गैपिंग कितना का है, हाइट कितना है तो 50, इसको अगर हम काटते हैं तो कितना आएगा -1। x माइनस ए, ये x है, यानी 25 75 125 175 225 275 ये सब x है, इस सब में से 125 यानी जो एज्यूम किए हैं उसको माइनस करना है, माइनस कर रहे हैं,
यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो 25 में से 125 घटा दिए, ठीक है सर, x माइनस ए हो गया। हाइट से डिवाइड करना है, हाइट यानी कि गैपिंग कितना का है, 50 का, 50 जो यहाँ गैपिंग है उससे डिवाइड करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 20 का गैपिंग था, 20 से डिवाइड किए थे, यहाँ 50 का गैपिंग है, 50 से करेंगे, 125 में से 125 गया कितना होगा, ठीक है 50 डिवाइड करें 125। अब देखिए इसका कैलकुलेट करते हैं, तो 125 यानी x भी है और ये भी दोनों सेम है, 125 में से 125 घटाएंगे 0, आंसर की क्या हो जाएगा यहाँ 0, 0 को 0 से 0 को 50 से डिवाइड करेंगे 0। अब देखिए 175 में से 125 घटाइए आएगा आपका 50 और डिवाइड यानी गैपिंग में कितना का है 50, कितना आ गया 1। इसमें से घटाइए तो 25 में से 25 गया 0 और 1 यानी कि लगभग आएगा 100 डिवाइड 50 कितना आ जाएगा 2। चलिए यहाँ पे घटा देंगे तो लगभग आपका 100 में से तो 25 में से गया तो 50 बचेगा और इधर 150 यानी 50 का गैपिंग है, 50 का गैपिंग है। देखिए यहाँ 50 का गैपिंग चल रहा है, 100 50 0 50 100 150, ठीक है। अगर इसको काटते हैं तो लगभग नहीं पूरा कितना आएगा 3 आएगा, यानी 50 टी आई 150, 50 टी आई 53 जा 150 आ गया। अब सर एफ यू करना है, एफ यहाँ है यू यहाँ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 17 दूना 34 माइनस 34, 35 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 35, 43 को इससे कर देंगे 0, 40 को 1 से करेंगे 40, 21 को 2 से करेंगे 21 गुना 42, 24 दिया 24 दिया 72। सर इसको कैलकुलेट करके वहाँ रख देना है, एकदम आसानी से कैलकुलेट करना है और रख देना है, ठीक है। सबसे पहले इसको जोड़ते हैं f को, तो f को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 9 और 9 5 14 15 15 6 21 15 5। चलिए x है यानी कि समेशन f हम लोग का आ गया 180, हाइट कितना है 50, a कितना माने हैं हम लोग 125। अब सर हम लोग को पता करना है सिर्फ समेशन एफ यू, यानी समेशन एफ यू 5 4 9 3 3 6 माइनस इसको जोड़ लेते हैं 2 2 4 4 4 8 है 8 7 15, यानी 154 में से 69 को माइनस करते हैं तो कितना जाएगा 9 5 14, इधर कैरी दिया हो गया कितना 4 6 12 13 14 8। चलिए 85 आएगा, कितना आएगा, यानी कि सर समेशन एफ यू कर दिए तो आ गया 85, यानी कि समेशन एफ यू आ गया 85 कितना 85, ये सब पता चल गया। यानी कि अब सब टोटल क्वांटिटी हमको पता चल गया, टोटल क्वांटिटी हम लोग को क्या हो गया पता चल गया। इसको रखिए फॉर्मूला पे, उड़ा दीजिए, फॉर्मूला पे रखना और क्या करना है उड़ा देना है, ठीक है। चलिए रखते हैं फॉर्मूला याद रखना, स्टेप डिफरेंट ए प्रोसेस इनटू समेशन एफ यू बाय समेशन एफ, यानी कि सर ए कितना माने हैं तो 125 माने हैं, हाइट कितना है तो इसमें 50 का हाइट दिया है, समेशन एफ यू कितना ला है तो 85 ला है, समेशन एफ कितना ला है तो 180 ला है 1। चलिए कैलकुलेट करते हैं 125 प्लस अगर 0 से 0 उड़ा देते हैं तो कितना बचेगा ऊपर 5 नीचे कितना, ठीक है। यानी कि 5 5 जा 25 8 40 41 42 18, यानी कि 425 को 18 से अगर डिवाइड करते हैं 425 को 18 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 23.61। आप लोग इसको डिवाइड करके देखिए कितना आता है 125 प्लस 23.61, ठीक है। चलिए इसको जोड़ दीजिए, ठीक ही है, सही होगा। कैलकुलेशन क्या है, गलती भी होगा था कि हम लोग भगवान को थोड़ी ना है कि बिल्कुल सही बनाएंगे, ठीक है, इंसानी है गलती होता है, हालांकि ये सही है, ठीक है।
इसको डिवाइड कीजिए, सही है। चलिए जोड़ते हैं, 5 3 8 2 और 2 4 1.61, ठीक है। ये आ गया आपका क्या x, यानी कि इतना आ गया आपका क्या मीन। स्टेप डिविएशन 148.61, आंसर 148.61। चलिए ठीक है, देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या देखें, स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड एकदम सिंपल सा तरीका, क्या फॉर्मूला लिखिए, जो क्वांटिटी यहाँ पे है बस उसको तो फाइंड करना है, दिमाग इसमें चलाना है कि ये क्वांटिटी हम लोग को फाइंड हो जाए, रखेंगे कैलकुलेट कर देंगे बॉड मास की तरह इसको, ठीक है ना। बॉड मास यानी 5 6 में हम लोग बॉड मास पढ़े हैं, तो एक बॉड मास पढ़े हैं। तो कहने का मतलब कि ये क्वांटिटी पता करना है, हाइट ए क्या होता है, सबसे पहले देखिए ए, तो ए क्या होता है सर, तो x निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं, लोअर प्लस अपर बाई 2, x निकाल लेते हैं। इसी में हम सर किसी को जो हमको मतलब सुटेबल लगता है, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, कंफर्ट लगता है, कि उसको हम लोग क्या करेंगे, x में से घटाना है, यानी घटाने में कैलकुलेट करने में आसानी हो, उसको हम लोग मान लेते हैं a। यानी किसी भी एक टर्म को लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि मिडिल टर्म को है, टोटल ऊपर से नीचे तक में मिडिल जहाँ देखते हैं लगभग मिडिल मिल जाए, पूरा मिडिल मिल जाए और अच्छी बात है, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं a, यानी उसको मान लेते हैं हम लोग a, ठीक है। अब पता चला कि सर x कैसे निकालना है, लोअर प्लस अपर बाई 2 कर दिए तो x निकल गया। सर यू निकालना है, x माइनस a ये है 125, इसी को सब में से घटा के यहाँ लिख देना है। सर सिर्फ लिखना है नहीं, और h से डिवाइड करना है, हाइट यानी हाइट, तो दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, तो देख रहे हैं गैपिंग सब में 50 का है, यानी कि हाइट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 50। तो इसी को सब में से घटाकर और 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आए, यानी कि 100 को 2 से माइनस 100 को 50 से किया, -2 -1 0 1 2 3 आया। अब सर यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एफ यू, यानी f यहाँ है और u यहाँ है, f यहाँ है और u यहाँ है, दोनों को गुना करना है, यानी कि 17 दूना 34 -35 0 40 को 1 से 40, 21 दूना 42 24 दिया 72 आ गया। अब क्या करना है, तो समेशन एफ, समेशन मतलब सर ऐड जोड़ना है, सबको जोड़ दिए। समेशन एफ फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है सर, फ्रीक्वेंसी जोड़ दिए। ए कितना मान लेते हैं, तो सर एज्यूम किए 125 रखें, प्लस हाइट कितना था 50, गैपिंग सबके बीच में गैपिंग कितना है 50 हो गया, इनटू फार्मूला में क्या a प्लस h इनटू समेशन एफ यू बाय समेशन एफ यू 85, यानी इन दोनों को प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया, बड़ा वाला छोटा का मतलब जो भी आया, ठीक है ना, प्लस माइनस कैलकुलेट कर दिए हम लोग, तो आया 85 लिख दिए यहाँ। समेशन एफ कितना है, फ्रीक्वेंसी जोड़कर 180 लिखें, कैलकुलेट किए 148.61, ठीक है। देखिए मीन हम लोग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, तीनों मेथड से देख चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में एक आध क्वेश्चन और स्टेप डिविएशन मेथड से करेंगे, और नहीं तो अगर ऐसा हो सकता है अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं करता है तो मीडियन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो, यानी कि अगले वीडियो जो आपको आएगा, अगला वीडियो जो आपका आएगा वो होगा आपका किससे, मीडियन से, यानी मीडियन का क्वेश्चन उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। स्टेप डिविएशन मेथड हो गया, एज्यूम मीन मेथड हो गया और डायरेक्ट मेथड हो गया। तो पढ़ाई करते रहिए, और एग्जाम भी है 5 तारीख को, तो ऑल द बेस्ट, और मेहनत कीजिए, नंबर अच्छा आएगा, स्टैटिक से जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।